ओके हे एवरीवन। तो मेरी जो वीडियोस हैं अभी फिर से मेरा अपलोड शेड्यूल इज़ लाइक कम्प्लीटली फॉक, जिसकी वजह से आई एम थिंकिंग कि ये छोटे छोटे कुछ वीडियोस बना सकते हैं जिसमें आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे डाउट्स जो सभी को आते हैं, जो मुझे आए अपने टाइम में, और जो मैंने देखा है वो 10 वीडियोस देखनी पड़ जाती हैं यूट्यूब पे जाके एक छोटे से डाउट को रिजॉल्व करने में। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जैक्टली कोई आपके वाला क्वेश्चन कवर कर रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा गोल भी यही है इस वीडियो के साथ कि बेसिक सिंप्लीफाइड मैनर में ये कवर कर दूं कि छोटे और बड़े ग्राफिक्स कार्ड का क्या फ़र्क है, और इसी में ये कवर हो जाएगा कि भाई पीसीस के ग्राफिक्स कार्ड वर्सेस लैपटॉप्स के ग्राफिक्स कार्ड। बात वही है घुमा फिरा के, सिर्फ साइज़ का ही फ़र्क है मेनली, और फिर मेनली उनकी प्रोसेसर्स वगैरह इन सब चीज़ों का ही फ़र्क है जिससे उनका साइज़ इम्पैक्ट होता है। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट ग्राफिक्स कार्ड। मैंने जब अपना पीसी बिल्ड किया था अभी से 3 साल पहले के आसपास, तब उस टाइम पे मेरी ज़्यादातर जो रिसर्च लगी थी वो इसी चीज़ में लगी थी कि ग्राफिक्स कार्ड कैसा हो। इवन दो मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए और कंबाइंड सारी चीज़ें करने के लिए ही बनाया था, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके नहीं बनाया था। पर वीडियो एडिटिंग 3-4 साल पहले प्रीमियर प्रो पे जो एडिटिंग होती थी उस पर जो हार्डवेयर सपोर्ट थी वो ज़्यादा थी नहीं, एज इन ग्राफिक्स कार्ड वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। तो आई मेड श्योर कि मेरा प्रोसेसर काफ़ी अच्छा हो। अब गेमिंग करनी है और मल्टीपल डिस्प्लेज अटैच करने हैं, सो एट द मोमेंट मैं 5 डिस्प्लेज यूज़ करता हूँ। अगर मैं सिर्फ गेमिंग वगैरह कर रहा हूँ तो 1 या 2 डिस्प्लेज से काम चल जाता है, उसमें 5 डिस्प्लेज की ज़रूरत नहीं है। ये जो 5 डिस्प्लेज हैं ये मैं प्रीमियर प्रो में स्पेसिफिकली यूज़ करता हूँ, जिसमें मुझे 2-3 तरीके के फोल्डर्स ओपन चाहिए। मुझे प्रीमियर प्रो की विंडोज़ चाहिए, कलर पैनल चाहिए, ये वो। तो उसके लिए नेचुरली ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए ताकि वो सारे डिस्प्लेस को हैंडल करे, अच्छे रिफ्रेश रेट्स पे हैंडल करे। सिमिलरली अगर गेमिंग करनी है तो गेमिंग में भी ग्राफिक्स कार्ड सब हैंडल करता है। गेमिंग के फ्रेम्स, आपके कितना फ्रेम रेट मिलेगा, कितनी क्वालिटी में आप गेम्स खेल पाओगे, सब चीज़ें इंपैक्ट होंगी कि आपका ग्राफिक्स कार्ड कितना अच्छा है। अब मैन्युफैक्चरर्स ने ये चीज़ बिलीव करवा दी है टाइम के साथ लोगों को कि लैपटॉप्स के ग्राफिक कार्ड और पीसी ग्राफिक्स कार्ड में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर RTX 3070 उसमें मिल रहा है पीसी में, तो 3070 जो लैपटॉप वाला है वो भी बिल्कुल सेम होगा। हालांकि वो छोटी छोटी ब्रांडिंग्स भी छुपाते हैं कि मैक्स क्यू लिखा अगर किसी ग्राफिक्स कार्ड के आगे, क्योंकि वो लैपटॉप का है, उसका डिज़ाइन अलग है, वो वीक है काफ़ी पीसी वाले से, तो वो चाहेंगे यही कि आपको कभी ज़्यादा दिखे ना वो आपको मेन RTX 3070, RTX 2060, 2070 सुपर, ये वो बेचना उसी के उससे चाहते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो उसको एडवर्टाइज करेंगे, पर अगर कोई ख़राब होगी उसको छुपाने की ही कोशिश होती है, थोड़ा सा कंज्यूमर को बेटर समझ में आए कि चल क्या रहा है मार्केट में। सो अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो ग्राफिक्स कार्ड के साइज़ से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकती है। तो अगर एक ग्राफिक्स कार्ड साइज़ में बड़ा है, उसमें 2 या 3 फैंस दिख रहे हैं, वर्सेस एक ग्राफिक्स कार्ड है वो है पीसी का ही, अभी हम लैपटॉप वाले उस पर नहीं जा रहे, सिर्फ ये बात कर रहा हूँ मैं कि पीसी का ग्राफिक कार्ड है, उसमें सिर्फ एक फ़ैन है, उसमें हीट सिंक भी बहुत पतला सा लगा हुआ है क्योंकि वो छोटे केसेस के अंदर, छोटे CPU केसेस के अंदर फिट होने के लिए बना है। अब पीसीस के अंदर ग्राफिक्स कार्ड के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आ सकते हैं, डुअल फैंस, सिंगल फैन, 3 फैंस, हीट सिंक किस टाइप का है, कौन सी कंपनी रिलीज़ कर रही है, उसमें फिर आपको RGB लाइटिंग मिलेगी, किसी में RGB लाइटिंग ऑलमोस्ट सभी में मिल जाती है अगर आप थोड़ा सा भी हाई एंड चले जाते हो तो। सो मेरा ग्राफिक्स कार्ड आई टेल यू, मेरा 2070 सुपर है NVIDIA का, और उस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर डुअल फैन डिज़ाइन है वो, और हीट सिंक भी अच्छा खासा लगा हुआ है, अ वेरी फैट GPU। और मुझे जो लाइक आई सेड, मेरे को रिसर्च इसी चीज़ में लगी थी कि मेरे CPU केस में वो फिट आएगा या नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जाके पतला वाला ले लेंगे, क्योंकि एक ये चीज़ होती है, ये माना जाता है कि वो स्लीक डिज़ाइन है तो वो बेटर है कुछ चीज़ों में। ऑल्दो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर वो कोई चीज़ जितनी पतली है उसमें कुछ ना कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तभी वो उसको पतला बनाया गया है। सो फॉर एग्जांपल आपके PCs बहुत बड़े होते हैं, टेबल पे बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और वेराज जो आपका फ़ोन है, एक छोटा सा आईफोन बहुत कुछ करता है, जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता कि PCs कितने केपेबल होते हैं, वो ये सोचते हैं कि PCs उतना नहीं कर सकते जितना, अब तो फ़ोन्स बहुत कुछ कर सकते हैं, अब उसमें ये सेंसर है, वो सेंसर है, PCs में इतना नहीं होता। बट बहुत बड़ी चीज़ जो लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि वीडियो एडिटिंग जो प्रोफेशनल वर्क होता है वो आज भी PCs पे, या आपके मैक मिनी है, या जो भी है आपकी बड़े फॉर्म फैक्टर की मशीन्स पे ही होता है। आपको कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर iPad के ऊपर मूवीज़ एडिट करते हुए नहीं दिखेगा। रेयरली किसी सिनारियो में अगर उनको छोटा मोटा कुछ करना पड़ा, प्रीव्यू वगैरह, वो करेंगे। बट जो मेन एडिटिंग होती है फिल्म्स की, या कोई भी प्रोफेशनल वर्क की, आप रेंडरिंग कर रहे हो, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आपको 3D आर्ट बनानी है, कुछ भी करना है, वो PCs या मैक का इक्विवेलेंट कोई भी होगा, बिग फॉर्म फैक्टर मशीन्स पे ही होता है वो। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, उसमें बड़े प्रोसेसर्स होते हैं और बड़े बड़े हीट सिंक लगे होते हैं और बड़े फ़ैन डिज़ाइंस होते हैं। अब बात यह है कि ये बड़े फ़ैन्स हमें चाहिए क्यों?
अब नेचुरली ये प्लेन फिजिक्स है, मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाला। उसका रीज़न यही है बड़े होने का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फ़ैन होगा तो वो ज़्यादा एयर पुल करेगा और आपको चैसी में, मतलब जो बॉक्स है, जैसे CPU है, CPU केस अगर आपका बहुत कॉम्पैक्ट होगा, बहुत छोटा होगा, तो उसमें फ़ैन्स भी छोटे होंगे। छोटे फैंस होंगे तो वो कम एयर को मूव कर पाएंगे, बाहर से कम एयर को पुल कर पाएंगे, ताकि अंदर वाले इक्विपमेंट पे दे पाए वो एयर, और अंदर वाला इक्विपमेंट ठंडा हो पाए। तो नेचुरली अगर आपका प्रोसेसर अंदर, अब ये भी डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेसर लगा है, लेकिन अभी हम कुछ चीज़ें कांस्टेंट लेंगे। सो फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम के केस में मैं ले सकता हूँ कि मेरा Ryzen 3700X है, 65 वॉट TDP है उसका। ये TDP वगैरह मेरा गोल नहीं है समझाना, मेरा गोल ये समझाना है कि कुछ प्रोसेसर्स ज़्यादा काम करते हैं और बड़े होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, उस वजह से वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। पर इन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे अभी इंटेल की 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, 14th जनरेशन, ये सब जो आ रही है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है एक छोटे से CPU के फॉर्म फैक्टर में, और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे से इलेक्ट्रिसिटी पुल करेगा, काफ़ी ज़्यादा वॉट्स लेगा वो पीछे से, लेकिन वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा और भी काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए आप देखोगे कि बड़े बड़े कूलर्स लगते हैं, क्योंकि गेमिंग करनी है किसी को रेंडरिंग करनी है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये छोटे केसेस होते हैं, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप भी एक छोटे केस का एग्जांपल है, बहुत छोटा सा चैसी है, बहुत छोटी सी बॉडी है जिसके अंदर सब कुछ फिट किया हुआ उन्होंने, उसमें हवा कम पुल होती है और उसमें हीट सिंक लगाने की जगह कम होती है। अब हीट डिसिपेशन का एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है। जो प्रोसेसर है उसके ऊपर अगर आपने हीट सिंक लगाया है, वो हीट सिंक बड़ा होना चाहिए ताकि वो हीट को स्प्रेड करे ज़्यादा बड़े एरिया में, और वो फिर बड़ा एरिया हिट होगा एयर से। जो फ़ैन, जिसका रिस्पॉन्सिबल फ़ैन है, फ़ैन एयर देगा उस बड़े से एरिया को, उसमें काफ़ी ज़्यादा फिन्स होंगे। अब ये सब आप पढ़ सकते हो इंटरनेट के ऊपर कि फिन से कैसे हीट डिसिपेशन एफिशिएंटली होती है, या ये बड़े सरफेस एरिया से क्या मतलब है। एग्जैक्टली आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल वहाँ मिलेगा। मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि बड़ा सरफेस एरिया चाहिए आपको, ज़्यादा फिन्स चाहिए। जब आपके पास ये सब होगा और आपके पास किस मटेरियल का हीट सिंक है, कॉपर हीट सिंक है, तो और अच्छा परफॉर्म करेगा वगैरह वगैरह। सो जब ये होता है कि वो फ़ैन हिट करते हैं एयर उस पर, तो उस पर फ्रेश एयर आती है और एयर बेसिकली उससे हीट ले लेती है। एयर पीछे भी फ़ैन लगा होता है केस के, उस पीछे वाले फ़ैन के थ्रू एयर को बाहर फेंक दिया जाता है, एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। अब ये छोटी बॉडीज़ के अंदर यही एयर फ्लो और यही एयर चैनल्स बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ छोटे फॉर्म फैक्टर में फिट करना है। तो लैपटॉप के अंदर इसमें एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क आता है कि अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि छोटे फॉर्म फैक्टर में अब आपका ग्राफिक्स कार्ड छोटा होगा, नेचुरली वो कम एयर पुल करेगा, कम सरफेस एरिया उसके पास हीट डिसिपेट करने का। बट एक डिज़ाइन ऐसा है जो बहुत जल्दी उसको ठंडा करता है, तो प्रोसेसर को ज़्यादा गर्म होने का मौका नहीं देता वो। दूसरा ऐसा है कि प्रोसेसर काफ़ी गर्म हो सकता है और एक टाइम पर गर्म होकर वो अपने आप को स्लो करेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, जिसको थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं हम इंग्लिश में। तो उसका मतलब बेसिकली ये है, प्रोसेसर में एक सेफ्टी बिल्ट इन होती है कि अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो अपनी स्पीड को गिराना शुरू कर देगा, बेसिकली वो काम ही कम करना शुरू कर देगा, और अगर वो काम कम करेगा तो वो हीट भी कम ही होगा। तो जब ये होता है तो ये इसका एक इम्प्लीकेशन है, लेकिन इसका एक दूसरा इम्प्लीकेशन आता है सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस अब किसे कहते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा जो लैपटॉप ओनर्स हैं, हमें बहुत बारी ये बताया जाता है कि ये लैपटॉप PC के लेवल की गेमिंग कर सकता है, इस लैपटॉप पे AAA गेम्स चला सकते हो आप, उतनी ही पावर है, उतना ही ये है। पर अगर आप ध्यान से सोचो तो वो ना उतनी पावर लेता है लैपटॉप जितना एक डेस्कटॉप लेता है। एक डेस्कटॉप 600, 700, 1000 वॉट्स प्लस पावर ले सकता है। एक लैपटॉप जो होता है वो आपका 300-400 वॉट, अगर कोई पावरफुल बड़ा गेमिंग लैपटॉप वगैरह कुछ हुआ तो 300-400 वॉट्स ले सकता है, नहीं तो 250 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट्स इस पर चल जाता है। तो वो पीछे से भी पावर नहीं ले रहा, और वो आगे जो हीट का निकलने का सिस्टम है उसका, वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो फिर ये कैसे अचीव कर लेता है लैपटॉप के डेस्कटॉप के लेवल की परफॉर्मेंस आपको दे दे वो। इट इज़ अ मैसिव लाई। मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली आपसे झूठी बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको पता ना हो। अगर वो बेसिकली आपकी लैक ऑफ नॉलेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि आपको पता नहीं होगा तो आप नेचुरली ख़रीद लोगे ये समझ के कि ये तो डेस्कटॉप जैसा है। वो जब चीज़ आपके हाथ में आती है फिर आप उसको यूज़ करते हो, स्पेशली इंडिया जैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ सकती है कुछ एरियाज़ में। स्पेसिफिकली जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ जाती है, और बुरा हाल होगा आपकी मशीन्स का। PC का भी बुरा हाल तो होगा ही होगा, लेकिन लैपटॉप का भी हो सकता है अच्छा खासा, लैपटॉप का तो और बुरा होगा। सो जब आपकी मशीन हाथ में आती तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है, तब तक तो मैन्युफैक्चरर को पैसा मिल गया उस चीज़ का। तो नाउ यू कांट जस्ट रिटर्न दैट लैपटॉप और आप PC नहीं खरीद सकते। जो क्रक्स है वो यही है कि जितना बड़ा ग्राफिक्स कार्ड होगा, चांसेस यही है कि उसकी कूलिंग उतनी ही अच्छी होगी
और कूलिंग अच्छी होने से, जैसा मैंने कहा, सस्टेन परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उस सस्टेन परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे आप लैपटॉप पे गेम खेलना आपने शुरू किया, आपने शुरू में गेम खेलना शुरू किया, आपको 10-15 मिनट लैपटॉप पे ठीक लगा गेम खेलते हुए। आजकल गेम्स ही बहुत डिमांडिंग हो गई हैं, तो हम ऐसी किसी गेम की बात करें जैसे साइबरपंक जैसी कोई गेम है जो काफ़ी डिमांडिंग है, रेट रेसिंग है, ये है वो है, तो हम नए लैपटॉप्स को ऐसी गेम्स बहुत अच्छा थकाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगी उनको दिक्कत होगी हीट मैनेजमेंट में। कोई पुरानी गेम आप खेलोगे ये सारे इश्यूज़ आपको नहीं आने वाले। अभी से 7-8 साल पुरानी गेम या 2-4 साल पुरानी गेम में भी आपको इतने इश्यूज़ नहीं आएंगे। आपको मेन इश्यूज़ आएंगे इन गेम्स के साथ जिनमें अब रेट रेसिंग वगैरह आनी शुरू हो गई है। तो इनमें 10-15 मिनट तक बहुत अच्छा चलता है सिस्टम सारा, आपको दिखेगा कोई लैग्स नहीं आ रही है, वो है। 10-15 मिनट बाद लैपटॉप हो जाता है गर्म, अंदर से यही चल रहा होता है। आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि गेम्स में थोड़े थोड़े लैग्स आने शुरू हुए, और आधे घंटे अगर आप चलने देंगे, गेम्स की सेटिंग आपने अभी कुछ चेंज नहीं किया, आप जैसी चल रही थी पहले गेम वैसी चल रही है अब, लेकिन अब आपको आधे घंटे आप लगाएंगे तो पहले 15 मिनट में आपको थोड़े से लैग्स दिखे, और आधा घंटा प्लस कर दोगे तो उसके बाद और ज़्यादा लैग्स दिखेंगे, और धीरे धीरे हो सकता है आपके फ्रेम रेट्स काफ़ी ड्रॉप हो जाएँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड अगर है 1.3 गीगाहर्ट्ज़, 1.4 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़ का, आपका वो ग्राफिक्स कार्ड इतना गर्म हो रहा है शुरू के 15 मिनट के अंदर ही कि उसको अपनी स्पीड गिरानी पड़ रही है, क्योंकि उसने रियलाइज़ कर लिया कि वो ठंडा हो नहीं रहा, उस पर ना हीट सिंक अच्छा लगा हुआ, ना फ़ैन उसका कुछ कर पा रहा है, तो अब उसको ठंडा तो होना है, तो वो अपनी स्पीड गिराना शुरू कर देगा। तो अब वो जो ओरिजिनली 2 गीगाहर्ट्ज़ का ग्राफिक कार्ड था वो गिर के 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेगा थोड़ी देर तक, या उससे भी शायद नीचे आ जाए, उस पर चलेगा थोड़ी देर तक। अगर वो उसके बाद थोड़ा सा तो ठंडा होगा वो, लेकिन उस पर भी चलते चलते ऐसा हो सकता है कि उसकी हीट और इतनी कम डिसिपेट हो रही है कि 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे दोबारा वो उसी टेम्परेचर पे रीच कर जाए जिस पे पहले वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे रीच कर रहा था। तो फिर वो क्या करेगा, अब हर ग्राफिक्स कार्ड में होता है अपना एक इंटरनल सेफ्टी सिस्टम, कुछ 80-90 डिग्री पे आके थर्मल थ्रॉटल मारते हैं। अब लेट्स से आपका 80 डिग्रीज पे मारना शुरू कर देता है थर्मल थ्रॉटल, या 85 डिग्रीज पे मारना शुरू करता है थर्मल थ्रॉटल, तो अब जब वो नीचे आ रही है उसकी स्पीड, अब 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे भी उसने रियलाइज़ कर लिया वो गर्म हो गया, अब और ज़्यादा नीचे आएगी उसकी स्पीड। तो वो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे जो आपको लैग्स दिख रहे हैं, वो लैग्स अंदर से ये हो रहा है कि ग्राफिक कार्ड अपनी स्पीड गिराते जा रहा है पहले से भी ज़्यादा। 2 गीगाहर्ट्ज़ से 1.5 से हो सकता है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ पे चले जाए। धीरे धीरे वो एक लेवल आएगा जिस पे वो प्लेटो कर जाएगा, मतलब इतना नीचे गिर जाएगी उसकी स्पीड कि अब वो ज़्यादा गर्म हो ही नहीं रहा, तो ठंडा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। पर पीसी में, और जो स्पेशली जो बड़े ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, जो बड़ी बड़ी चंकी सी बॉडीज़ होती है जिनकी आप देखते हो बड़े बड़े हीट सिंक होते हैं, इनमें ये एडवांटेज होता है कि इनका ये जो प्लेटो वाला लेवल होता है, मतलब ये परफॉर्मेंस बहुत जल्दी स्टेबलाइज कर देते हैं। और इसका एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें सस्टेन्ड परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेटर होती है लैपटॉप की सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेंचमार्क करते हैं, 5 मिनट का बेंचमार्क चला, और लैपटॉप और सीपीयू के जो आपका सिस्टम है, पीसी है, उन दोनों के ग्राफिक्स कार्ड में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा ज़्यादा। कुछ पॉइंट्स का फर्क दिखेगा, आपको दिखेगा 100-200 पॉइंट्स नीचे हैं ग्राफिक्स कार्ड के, आपको लगेगा ऑलमोस्ट सेम ही है। पर जो पॉइंट उसमें आप मिस कर रहे हो वो ये है कि वो बेंचमार्क इतना लंबा था ही नहीं कि वो उसको ज़्यादा हीट कर पाए लैपटॉप वाले जीपीयू को। आप गेम खेलो या आप कोई भी बेंचमार्क को लूप पे लगा दो, जैसे फॉरमार्क नाम का एक बड़ा अच्छा बेंचमार्क आता है, आप उसमें देखो कि लैपटॉप के ग्राफिक कार्ड में जो पहले इतने गीगाहर्ट्ज़ पे चला था, 1 घंटे बाद वो कितना ज़्यादा गिरता है, आपको दिखेगा 1-1 गीगाहर्ट्ज़ नीचे गिर जाते हैं। बेसिकली आपकी 50% परफॉर्मेंस आपने लूज़ कर दी, या इन सम केसेस मैंने लैपटॉप पे रफली 75% लॉस देखा है, क्योंकि उसके थर्मल्स इतने गंदे मैनेज करता है वो लैपटॉप कि उससे ठंडा हो ही नहीं रहा, तो ग्राफिक्स कार्ड को इतना नीचे गिराना पड़ रहा है कि बेसिकली बेंचमार्क ठीक से चल ही नहीं पाता। पर पीसीज के साथ ये चीज़ बहुत कम होती है, क्योंकि पीसीज का सस्टेन्ड बेंचमार्क, अब अगर एयर फ्लो, ये हम अज्यूम करें कि एयर फ्लो फैंस अच्छे हैं पीसी में, आपका डस्ट वस्ट नहीं है पीसी में ज़्यादा, तो अगर ये सब नहीं होगा ओरिजिनल कंडीशन में, आपने नई मशीन बनवाई है, उसमें जब आप करवाओगे तो बेंचमार्क करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि रफली 70 डिग्रीज पे जाके वो प्लेटो कर जाएगा। उसका थर्मल थ्रॉटलिंग पॉइंट हो सकता है 80 या 85 डिग्रीज पे, मतलब 80 या 85 डिग्रीज पे जाके अपनी स्पीड नीचे गिराएगा। पर पीसी में ग्राफिक्स कार्ड को उसका जो कूलिंग सिस्टम है कभी गर्म ही इतना नहीं होने देगा कि वो 85 डिग्री पे पहुंच जाए। तो आप नोटिस करोगे कि अगर आपका 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, वो 1 घंटे बाद भी 1.9 या 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा होगा, मतलब रफली 10-5% का आपको लॉस होगा परफॉर्मेंस में, जो ज़्यादा नहीं है। दैट्स माई पॉइंट कि उनकी सस्टेन परफॉर्मेंस घंटों तक सेम रह सकती है, वेराज जो लैपटॉप की सस्टेन परफॉर्मेंस है वो 1 ही घंटे में या आधे घंटे में आपको असर दिखाना शुरू कर देगा, कि उसका कूलिंग सिस्टम इतना गंदा होता है कि वो बहुत जल्दी स्पीड गिराता है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको मैंने देखा शॉप्स पे कोई लैपटॉप वाला नहीं बताने वाला आपको।
आपको कोई पीसी मैन्युफैक्चरर नहीं बताएगा, अपनी तरफ से कंपनीज कभी नहीं बोलने वाली कि भाई पीसी और लैपटॉप में इतना बड़ा फ़र्क है ग्राफिक्स कार्ड का, क्योंकि उनको अपना बिजनेस चलाना है, उनको अपने लैपटॉप्स तो बेचने हैं। तो आपको जब आप लैपटॉप ले रहे हो ये सोच के लो कि इस पर गेमिंग करनी है, अगर मुझे स्पेशली जब मुझे बड़ी बड़ी गेम्स खेलनी है, AAA गेम्स खेलनी जिसमें रे ट्रेसिंग है, ये है वो है, वो सब ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी, वो अपना काम नहीं कर पाएगा ठीक से। तो फिर इस नॉलेज के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आप बेसिक कुछ काम कर सकते हो, जैसे आप बेसिक रेंडरिंग कर सकते हो, बेसिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लैपटॉप लूँगा और इतना पावरफुल लैपटॉप ले लूँ मैं 2 लाख या 2.5 लाख का, कि मैं उससे 10 मॉनिटर्स लगा के मुझे प्रीमियर प्रो चलाना है और उस पर मुझे 4K 8K की फुटेज करनी है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो इवन दो उसके अंदर प्रोसेसर इतना केपेबल है कि वो ये सब हैंडल कर सकता है, मैं ग्राफिक्स कार्ड की बात करूँ, ग्राफिक्स कार्ड के प्रोसेसर की, वो इस सब कुछ हैंडल कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसको कूल नहीं किया हुआ, तो आपने जिस चीज़ का पैसा दिया हुआ है वो भी आपको बेसिकली उसका नहीं मिलने वाला आपको वैल्यू। सो आई थिंक दैट्स इट। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्ड you, and if it did, obviously subscribe, and I'll make more of these videos. You can leave in the comment section के किस चीज़ के बारे में, इफ़ यू वांट मी टू ऐसे कुछ छोटे वीडियोस किसी और टॉपिक के बारे में बनाने, गिव मी सजेशंस, कमेंट सेक्शन में लिख दो, I'll make a video about that. Thank you for watching. Bye bye.